स्वागत है सीएसएन स्टडी में। आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान, यानी कि हम लोग इसमें महामैराथन सीरीज में इतिहास के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। इसी प्रकार से हम लोग नागरिक शास्त्र में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं एक 1 बाय 1 चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज दूसरा चैप्टर संघवाद। इसमें संघवाद में हम लोग 100% यहाँ से आएंगे प्रश्नों को करेंगे, जो यहाँ से हर बार पूछा जाता है आपके मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि शासन व्यवस्था संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है, यानी कि शासन व्यवस्था में क्या होता है, संपूर्ण सत्ता किसके पास रहता है, केंद्रीय सरकार के पास। उसे क्या कहते हैं, एकात्मक सरकार। ठीक है, एकात्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शासन में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं, संघात्मक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जब केंद्र सरकार के पास अकेले रहता है तो उसको एकात्मक कहते हैं, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं, संघात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो अध्यक्षात्मक। ठीक है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रकार की क्या है, प्रणाली है, शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है, तो 7 आकर जो है संघ बनाने का इसमें से कौन देश है, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका है उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, तो पाकिस्तान क्या है, गैर लोकतांत्रिक देश, यानी कि इसमें भारत भी लोकतांत्रिक देश है, राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, यानी कि इसमें से पाकिस्तान क्या है, गैर लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है, तो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश श्रीलंका नहीं है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, याद रखिएगा, इसमें तो आपका तीन क्वेश्चन हो जाए, बेल्जियम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी किस प्रकार के शासन व्यवस्था है, यानी कि श्रीलंका में जो अभी किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। कैसा, तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट याद रखिएगा, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक, यानी कि दो या अधिक राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, तो इनमें से सभी, या अमेरिका भी क्या करते हैं, 2 या अधिक राष्ट्रों क्या एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं, तो अमेरिका भी, स्विट्जरलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाले होते हैं, तो वह संघात्मक वाले। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार अधिकार, यहाँ पर लिखा है कि अधिकार क्षेत्र में संविधान स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और अपने अपने विषय पर उनका स्पष्ट अधिकार होता है। ठीक है, यह देखिए, केंद्र और राज्य सरकार क्या करते हैं, संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने विषय में क्या करते हैं, उनका स्पष्ट अधिकार होता है। तो ये कौन शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है ना। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि संघीय शासन व्यवस्था में उसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्न में संघवाद की विशेषता नहीं है, वो है विभिन्न स्तरों की सरकारें और अधिकार क्षेत्र में संविधान में, यहाँ पर रुकिए एक सेकंड, कि यहाँ पर क्या लिखा है कि विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में राष्ट्र रूप से वर्णित नहीं होते, यानी कि संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि नहीं होते, यानी कि ये संघवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होता क्या क्या है तब जान लीजिए। यह सरकार 2 या अधिक स्तर पर वाली होती है, यहाँ पर अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, अदालतों, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है, यानी कि यह सब विशेषता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यह भी यहाँ पर संविधान में स्पष्ट रूप वर्णित नहीं होता, वर्णित होता है, यहाँ पर वर्णित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा गया, तो यह वाला गलत है, 3 नंबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, तो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है क्या, तो निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, यह नहीं है विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूची में किया गया है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच कितनी सूचियों में किया गया है, तो 3 सूचियों में जो यह बंटवारा है किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि एक मिनट,
कि संघीय प्रणाली में राज्य सरकार उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं जो निम्नलिखित में शामिल है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है क्वेश्चन कि संघीय प्रणाली में राज्य, ठीक है, संघीय प्रणाली में राज्य क्या करते हैं, सरकार उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखता है जो निम्नलिखित में शामिल है, तो संघ सूची में शामिल है। ठीक है, सूची राज्य सूची समवर्ती सूची द्वारा, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच किन अधिकारों यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व की सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग ये सब किस सूची में आएंगे, तो ये आएंगे संघ सूची में आएंगे। ठीक है, संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन संघ सूची के विषय है, तो संघ सूची में क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा आते हैं, विदेशी मामले आते हैं, बैंकिंग आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुलिस, व्यापार, कृषि और प्रांतीय महत्व के किस सूची के अंतर्गत है, यानी कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई ये सब किस में आते हैं, तो ये आते हैं राज्य सूची में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो यानी कि वाणिज्य जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है, तो यह कानून व्यवस्था केंद्र सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है, तो यह समवर्ती सूची के अधिकार के कारण ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कानून बनाने का अधिकार पाते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, शिक्षा आता है, वन आता है, विभाग या गोद लेना, ये सब क्या उत्तराधिकार, ये सब किस में आता है, तो समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची के कारण ही क्या होता है, जो राज्य और केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर है समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो 52 विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा किस सूची में है, तो शिक्षा अभी बताइए समवर्ती सूची में अभी हम लोग पढ़े ना, शिक्षा, उसके बाद वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार ये सब किस में है, तो ये समवर्ती सूची में आते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर कानून लागू होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, तो न्यायपालिका। केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो जाएगा, यदि विवाद हो जाएगा तो न्यायपालिका क्या करेंगे, इसको निपटारा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया। राज्य सरकार में क्या आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, केंद्र सरकार संघीय सूची में आते हैं, केंद्र और राज्य सरकार किस में समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए स्थानीय सरकार किस में आते हैं, अवशिष्ट अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सम्मिलित है, निम्न में कौन सम्मिलित है, संघीय सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार नहीं, राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग यह भी नहीं, समवर्ती सूची में क्या कहते हैं, वन विभाग, उत्तराधिकार, यानी कि यह सही है, सम्मिलित है। आपको इसी तरह क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है, भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति के ये सम्मिलित है। ठीक है, ये नहीं है। भारतीय संघ जो आता है राष्ट्रपति में आता है, नगर निगम मेयर में आता है, ग्राम पंचायत सरपंच, मुखिया, ये सब सही है। लेकिन जो यहाँ पर राज्य जो है वो उपराष्ट्रपति किस नहीं आता है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग संघीय शासन व्यवस्था से करेंगे। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था से करेंगे। तब तक ले देखते रहिए सीएसएन स्टडी। इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो है, उसको कंप्लीट करके देख लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको यही सब याद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सीएसएन स्टडी। जय हिंद।